रंगीला के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। इस वजह से वह अपने दादी के पास पला बड़ा था। उसकी दादी गांव के सभी समारोह में खाना बनाकर अपने पोते को पालती थी। लोग उसके द्वारा बनाए हुए खाने को खाकर उसकी तारीफ करते तो वह बहुत खुश होती थी। उसके पोता रंगीला पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए रंगीला अपनी दादी का खाना बनाने में हाथ बटाता था। एक दिन रंगीला सोचता है, मैं कब तक दादी पर निर्भर रहूंगा। कल के दिन अगर दादी नहीं रही तो मैं क्या करूंगा। इसलिए मुझे भी कोई काम कर पैसा कमाना होगा। सोचा और अगले दिन दादी से कहा, दादी, मैं कल से तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मैं अब कुछ दूसरा काम करूंगा। दादी ने कहा, बेटे तुम क्या काम करोगे, मुझे भी बताओ। दादी, मैं तुम्हारे द्वारा बनाए गए चिकन बिरयानी को बस स्टॉप में बेचूंगा। ऐसे अच्छे से पैसा कमा कर उसी बस स्टॉप में एक अच्छा सा होटल खोलूंगा और पैसे कमाऊंगा। दादी ठीक है कहकर मान गई। बिरयानी, स्वादिष्ट बिरयानी, गरम गरम बिरयानी कहकर बेचने लगा। वह शाम तक केवल 1-2 बिरयानी के पैकेट बेच पाता था। बचे हुए बिरयानी को घर लाता था। इतने सारे बिरयानी के पैकेट को देखकर दादी ने रंगीला से कहा, ये क्या रे, बिरयानी कोई खरीद नहीं रहा है क्या, या तुम बेच नहीं पा रहे हो? रंगीला उदास मन से जवाब देते हुए कहा, बस के आते ही गला फाड़ कर चिल्लाता हूँ, तब भी कोई खरीदता नहीं है। कल मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, देखती हूँ बिरयानी कैसे नहीं बिकेगी। रंगीला हंसकर कहता है, हा हा हा, दादी, जब मुझसे नहीं बिका तो आपसे क्या बिकेगा। ठीक है, चलो। अगले दिन बस स्टॉप में बस के रुकते ही दादी चुपके से बस के पीछे सीट में बैठ जाती है। बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी, चिकन बिरयानी, स्वादिष्ट बिरयानी कहते हुए बस के पहले खिड़की के पास बिरयानी बेच रहा था। रंगीला पीछे आते हुए हर खिड़की के पास पुकारता रहा, तब भी कोई खरीद नहीं रहा था। तब दादी, ओ बिरयानी वाले, एक पैकेट बिरयानी दो। रंगीला बिरयानी देकर पैसे कहा, रुको भई, ये ताजा है कि नहीं देखने तो दो। जब दादी को सब लोग देख रहे थे तब दादी बिरयानी के पैकेट को खोलकर वहां बैठे यात्रियों के मुंह के पास ले जाकर कही, मुझे जुकाम हुई है, बेटा जरा इसकी महक बताओ, इसकी महक अच्छी है क्या? वाह, ये खुशबूदार है। ये तो हमारे गाजियाबाद की बिरयानी की तरह मस्त है। रंगीला बस के अंदर आया। जो लोग उसके बिरयानी की तारीफ कर रहे थे वे खरीद कर खाने लगे। बस में स्थित बाकी लोग खरीदे कि नहीं कहकर सोच रहे थे। दादी ने यह सब देखा और उनके पास चले गए और कहा, इस जुकाम की वजह से मेरी जुबान फीकी हो गई है। आप सभी इसे एक एक निवाला खाकर बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। मैं अपने पोतियों के लिए लेकर जाऊंगी। दादी के कहते ही ठीक है कहकर हाथ आगे किए। दादी ने सभी के हाथों में बिरयानी रखा। सभी लोगों को उस बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा लगा। वे सभी तुरंत पैसे निकाले और खाने लगे। बाद में बस से उतरने के बाद, सुपर दादी, सभी बिरयानी के पैकेट बिक गए। तब दादी ने, तुम क्या करोगे कहकर बोले थे ना, अब पता चला मैं क्या कर सकती हूँ। बेटा, मैंने जिंदगी को पढ़ा है, कब क्या करना है, कब कैसे बात करना है, हमारी तजुर्बा सब बताती है। ठीक है, अब शादी का सीजन आने वाला है, मैं यहाँ सिर्फ 3 दिन रह सकती हूँ और तुम्हारे साथ बिरयानी बेच सकती हूँ। मुझे माफ कर दो दादी।
अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि कब क्या करना है। अब से ऐसा ही करूँगा।